सर जेडी वेंस की तरफ से ये दावा किया गया है एमओयू को लेकर सर इजरायली सरकार के कुछ लोग ईरान समझौता रुकवाना चाहते हैं, ऐसे उनकी तरफ से सर दावा किया गया है। क्या ये सही है सर? देखिए, यहां एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। ट्रम्प कल रात को रिजीम को एलिमिनेट करने की पूरी पूरी धमकी देता है, कहता है आई विल फिनिश एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, यानी कि मैं हर चीज खत्म करूंगा, हर एक व्यक्ति को खत्म करूंगा। ये रिजीम को खत्म करने की धमकी है। ट्रम्प से पूछा गया भाई इजरायलियों को गो अहेड दो, रिजीम को निपटा देंगे। ट्रम्प ने हाँ या ना नहीं बोला। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2। अब यहां इजराइल में जो बातचीत हो रही है, इजराइल की जो तैयारी है वो रिजीम पे अटैक करने की, जो उनका 50% या 80% फोकस होगा वो रिजीम को एलिमिनेट करने को होगा। ट्रम्प का एक और विवादित बयान आता है, वो कहता है जी वहां 20-25 हार्डलाइनर है, उनके होते हुए कुछ ज्यादा हमें उम्मीद नहीं है। ट्रम्प अब खुद मानता है। उसके अलावा आप देखिए, इजराइल में काफी ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि रिजीम चेंज होनी चाहिए। अब पहली बार ट्रंप ये कहीं ना कहीं कह रहा है, कहीं ना कहीं 80% मान चुका, रिजीम चेंज होना जरूरी है। जो मुझे बताया गया था, भाई खमेनी गए, उसके बाद दूसरी रिजीम है, उसके बाद मुश्तबा बैठा है, जो भी बैठा है, ये बड़े सुधरे लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें वहीं की वही है। तो अगर आप चीजों को बदलना, और मैं आपके चैनल पे शुरू से कर रहा हूं, जब तक आप रिजीम चेंज नहीं करोगे कुछ होगा नहीं। तो रिजीम चेंज करने की पूरी कवायद हो रही, पूरी तैयारी। अब वो लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हो, अब वो बैरिकेड हो, अब वो रोज बॉम्बिंग हो, या एक बहुत बड़ा युद्ध हो, मतलब विकल्प कहीं है। तो इन सब विकल्पों को ये लेते हुए ये करना है। अब अमेरिका पे आरोप क्या लगता है? अमेरिका पे आरोप लगता है जी आप इजराइल की जंग लड़ रहे हो। अब जेडी वेंस जो एमओयू के फेवर में थे, पर मैं बताऊं दीपाली जी, जेडी जो कह रहा है ये वाकई में जेडी का मतलब नहीं। मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो, हर एक को पॉलिटिक्स आती है। जेडी की जितनी धुनाई हुई है एमओयू के पीछे, आपको लगता है अब वो इजराइल को भी गाली देगा? नहीं देगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रंप और जेडी गुड कॉप बैड कॉप वाली से रणनीति खेल रहे हैं। ट्रम्प बनता है बैड कॉप, मैं बॉम्बिंग करूंगा, बुश उड़ाऊंगा, खरग आइलैंड उड़ाऊंगा। जेडी कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इजराइल में कुछ लोग हैं जो चाहते युद्ध चलता रहे, खत्म ही ना हो। और हम मतलब, और उसने ये भी कहा था कि मैं तो अमेरिका के लिए सोचता हूँ, लेट दम गो टू हेल। लेट दम गो टू हेल का वर्ड उसने यूज किया था। तो लेट दम गो टू हेल की अगर मैं परिभाषा देखूं इजराइल के परिप्रेक्ष्य में, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजवीर, इजराइल कर्ट्स, गोल्डीसार जो इनकी विदेश मंत्री है, जनरल जमीर, ये 4-5 नाम ऊपर आते हैं जो हिट लिस्ट पे सारे नाम है। जबकि वास्तविकता ये है, इजराइल के लिए तो जीने और मरने की बात है। आपके लिए तो युद्ध शायद एक हार या जीत का वह फैसला हो, न्यूक्लियर वेपन इजराइल ईरान ना बना पाए उसका फैसला हो, बट इजराइल के लिए तो जीवन और मृत्यु का फैसला। इनफैक्ट इजराइल की समस्या तुर्की और इजिप्ट से बढ़ने लगी, जो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। ये तो सब जगह आई है खास ये खबर। तो समझिए, जेडी ये दिखा रहा है कि हम युद्ध वाले नहीं, हम इजराइल की बात नहीं मान रहे। पर मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोरे स्टैंप पेपर पर साइन करके दे सकता हूं, चलती है इजराइल की। इजराइल का सिक्का चलता है। क्या केवल बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं, दुनिया में सबसे पावरफुल लॉबी है जिविश लॉबी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था यहूदियों के हाथ में, जिसे डीप स्टेट कहते हैं, उसमें भी अधिकतर लोग ज्यूज हैं। तो आपको क्या लगता है उस डीप स्टेट से, उस इकोनॉमिक लॉबी से जेडी पंगा लेगा? आपके अमेरिका के जितने बड़े पूंजीपति 10 में से 7 ज्यूज होंगे। आपका लैरी पेज हो गया, आपका कोई भी हो गया, तो ये पूरे ज्यूज है, इनका माता या पिता एक ज्यूज है। मैं आपको बताऊं, जो आपके ऑरेकल के मालिक है, दुनिया का 4th या 5th रिचेस्ट आदमी है, ये बाई नेशनलिटी अमेरिकन है, ये ज्यू है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स का सबसे बड़ा डोनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इजरायली डिफेंस फोर्स को चंदा देता है, इजरायल को चंदा देता है। जब ऐसे ऐसे लोग हो जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करते हो, तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे जेडी वेंस। हाँ, ये रणनीति जरूर हो सकती कि ट्रंप बैड कॉप बने, जेडी गुड कॉप बने। लोगों को यह धारणा अवधारणा जरूर देनी है कि इजराइल के कहने पे हम नहीं लड़ रहे। मैं भी मानता हूं इजराइल का इन्फ्लुएंस है, पर ऐसा नहीं कि इजराइल के कहने पे टोटल युद्ध हो रहा है, ये भी मैं मानता हूं। अब जेडी थोड़ी अपनी भी साख बना रहे हैं, थोड़ा आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं, थोड़ा चीजों को आगे रहना चाहते हैं। जबकि जेडी ये जानते हैं कि भाई हमने तो डिक्लेयर कर दिया था साहब, आपको पाकिस्तान ने सब्ज बाग दिखा दिए। आप पाकिस्तानियों के चक्कर में पड़ गए, तो वही पतन का शुरुआत है। जो पाकिस्तान के चक्कर में पड़ा उसकी ऐसी तैसी होनी है। आप कह रहे थे मुल्ला मुन्नीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये देखो आप कहां हो आज। आज आपकी मीमें टॉम एंड जेरी से ज्यादा बन रही है अमेरिका में। तो आपके आज अगर अमेरिकन मीडिया आपकी मीमें बना रहा, तो हमने तो नहीं बनाई ना, आपके अमेरिकन बना रहे हैं ना। क्यों बना रहे? आई लव पाकिस्तान बोला था आपने, तो भैया पाकिस्तान तो पनौती है, पनौती के पास जाओगे तो ऐसी तैसी होनी है। मुझे लग रहा है जेडी ये सिर्फ ये बता रहा है कि एक इनकी दोनों की रणनीति है। पर अब ये जो जेडी ट्रंप और नितिनयाहू का नाटक देख रहे हो ना आप दीपाली बहन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपको कुछ दिनों में इजराइल के एक बड़े एक्शन का होता हुआ नजर आएगा, और तब हम इसी पे बात करेंगे कि
ये तो किसी को हवा भी नहीं लगी, इन्होंने ये कर दिया, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, बड़ा एक्शन जल्दी होगा। मुझे नहीं लगता 7-8-9 दिन से ज्यादा का मैं समय यहां बोल रहा हूं, आज से 8-9 दिन में कोई ना कोई बड़ा एक्शन इजराइल करने वाला, ये उसी की तैयारी हो रही है, ये उसी के लिए डेजोनेंस क्रिएट करे, नहीं नहीं ये इजराइल ऐसा है वैसा है, बट ये समझ गए हैं बातचीत से बात नहीं बनेगी, अब दूसरे विकल्पों से ही इस समस्या का निपटारण करना पड़ेगा। रेजिम चेंज के बिना आपकी हर कोशिश बिल्कुल बेमायनी है। इवन आपने पैसे भी दिए, इनको पैसे देने की व्यवस्था भी कर दी, पैसे देते आपके हूतियों के पास हथियार आ गए और आपके मोहम्मद बिन सलमान साहब परेशान हो गए कि भाई अब मेरे पे अटैक करेंगे। ये तो आप जानते हैं, हमने ये डिस्कस भी किया था। तो देखिए कहीं ना कहीं आप प्रवृत्ति और मानसिकता से नहीं लड़ सकते, आप हर चीज से लड़ सकते हो, मानसिकता और प्रवृत्ति से नहीं लड़ सकते। जिस पाकिस्तान के बाद मेरी बहन खाने को रोटी नहीं है, कह रहा जी हम मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान जैसा जलता मुल्क दुनिया में कोई और है? पाकिस्तान की जितनी वाट लगी है दुनिया में किसी और की लगी है? पर आज भी वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यहाँ नेगोशिएशन करेंगे, वहां नेगोशिएशन करेंगे। ये मानसिकता है, आप माइंडसेट को नहीं बदल सकते। हर चीज को बदलोगे, आदतें भी बदलती है पर माइंडसेट कभी नहीं बदलता। जी।